हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको केर डेटा टाइप के बारे में बताऊंगा। कल मैंने आपको इंटीजर, फ्लोट, डबल डेटा टाइप की आपको बेसिक सी जानकारी आपको दी होगी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द केर डेटा टाइप। कैरेक्टर क्या होता है? एनी लेटर विच इज गिवन ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड पर कोई भी चीज हो, वेदर इट इज अ लेटर, डिजिट, सिंबल, ये सारी चीजें जो होती हैं वह केर डेटा टाइप के अंडर में आती है। कौन से डेटा टाइप के अंडर में आती होंगी? केर डेटा टाइप के में। सो अलाउड वैल्यूज क्या है? एनी कैरेक्टर रिटन इन द सिंगल कोटेशन मार्क्स, जैसे ए है विच इज गिवन इन सिंगल कोट्स, 5 है विच इज गिवन इन सिंगल कोट्स, और इसका जो साइज है वो क्या दे रखा है? देखिए आप, 1 बाइट। ये हमारी रेंज है। कैरेक्टर की जो रेंज होती है विच इज माइनस में 128 और प्लस में हमारी कितनी होती है? 127। आपने एक चीज नोटिस की, बात हम कैरेक्टर की कर रहे हैं और रेंज हम नंबर में बता रहे हैं। इस बात का मैं जवाब दूंगा, बट आप ये कैसे समझ पाएंगे ये कैरेक्टर है? भले ही देखो ये डिजिट था यहाँ पे 5, भले ही ये डिजिट है 5, बट इट इज गिवन इन सिंगल कोट्स ना। ये किसके अंदर दे रखा है भाई? सिंगल कोट्स के अंदर दे रखा है। इसका साइज कितना है? 1 बाइट। इसकी रेंज कितनी है? माइनस में 128 और प्लस में 127। और जो इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है, आई एम टॉकिंग अबाउट द फॉर्मेट स्पेसिफायर विच इज नोन एज द %C। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, आपको ये समझाना मैं जरूरी समझता हूं कि भले ही मैं आपसे, भले ही मैं आपसे यहां पर कैरेक्टर की बात कर रहा हूं, बट इंटरनली जो इसकी रेंज है ना वो इंटीजर में है। इंटरनली जो इसकी रेंज है वो किस में है बेटा? इंटीजर में। जैसे मैंने यहां पर क्या लिखा? माइनस में 128 और प्लस में 127। पॉजिटिव की जो वैल्यू है उसमें एक कम है ना। आप ये बात समझ रहे हैं? और फॉर्मेट स्पेसिफायर इसका क्या है? इसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है विच इज %C। सो कैरेक्टर डेटा टाइप के ऊपर एक छोटा सा डेमो है ये। एवरीबडी नोज ये 2 हेडर फाइल हो गई भैया, मेन फंक्शन हो गया, CLR SCR से स्क्रीन साफ हो जाती है। देखो आज नई चीज ये सीख रहे हैं आप। वी आर डिक्लेयरिंग द वेरिएबल हियर एज वेल एज वी आर इनिशियलाइजिंग इट आल्सो। हम उसको इनिशियलाइज भी कर रहे हैं और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है विच इज %C। बट इसका अगर आपको इक्विवेलेंट नंबर पता लगाना हो ना, अगर आप इसका इक्विवेलेंट अगर नंबर चाहते हैं, हर लेटर का एक नंबर होता है। जैसे मैं आपसे बात करूं, कैपिटल A का 65 होता है, तो आप मुझे कैपिटल B का अपने आप बता देंगे विच इज 66। ऐसे ही अगर मैं आपसे स्मॉल a की बात करूं तो वो 97 होता है। स्मॉल a की अगर मैं बात करूं विच इज 97, और अगर हम B की बात करें, अगर B की, विच इज 98। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही अभी। बट हम यहाँ पे एस का ही वैल्यू सीखने नहीं बैठे। मैं तो सिंपल आपको ये फॉर्मेट स्पेसिफायर का भी मतलब समझा रहा हूं। %C इज फॉर कैरेक्टर और %D इज फॉर इंटीजर, कि उसके इक्विवेलेंट इंटीजर क्या है। तो क्यों ना ये वाला प्रोग्राम में आपको प्रैक्टिकली एक बार करके दिखा दूं। एक बार मिनिमाइज दी ऑल थिंग्स, सारी चीजों को आप एक बार मिनिमाइज करिए और आप यहाँ पे टर्बो आप स्टार्ट करें। राइट, स्टार्ट टर्बो C++। और यहां पर मैंने एक छोटा सा एक प्रोग्राम आपको बनाना सिखाया। हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड connu.h, void main
हम यहां पर आ गए। देखिए CLRSCR ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। मेक इट अ हैबिट कि मेन में सबसे पहले आपको यही लगाना चाहिए। उसके बाद मैंने क्या लिखा, कैर CH सिंगल कोट्स में A सेमीकोलन printf the value of care is, और यहां पर आपने %C लगाया /n, यहां पर आए कॉमा और CH की वैल्यू को हमने प्रिंट कराया। द वैल्यू ऑफ केयर इज, आप इसे कॉपी करना चाहें तो कॉपी कर सकते हैं। मैंने एडिट में गया, आई हैव कॉपीड इट। हम यहां पर आए, शिफ्ट प्लस इंसर्ट, द वैल्यू ऑफ केयर इज %D, और इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। हमने गेट CH का यूज किया और इसे यहां आके मैंने क्या कर दिया, क्लोज करा दिया। कंट्रोल प्लस F9, देखिए द वैल्यू ऑफ केयर इज A एंड द वैल्यू ऑफ केयर इज व्हाट, 65। आई होप आपको अगर आंसर दिख रहा हो, इफ आंसर इज विजिबल तो आप ये समझ पा रहे होंगे। मैं फिलहाल आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं फिलहाल आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हर करेक्टर इंटरनली एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। हर करेक्टर इंटरनली किससे रिप्रेजेंट करता होगा बेटा, एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। आज मैं थोड़ा सा वेरिएबल के बारे में आपको बताऊंगा। जैसे वेरिएबल का नाम यहाँ पे वेर रख दिया, इससे पहले अगर आपने कुछ बनाया हो तो वहां पे कुछ और रख दिया, मान के चलिए। इसके कुछ नियम कानून, इसके कुछ नियम कानून हैं, उनको थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूं। देयर आर सम रूल्स एंड कन्वेंशन, कुछ नियम कानून है। रूल्स ऐसे होते हैं जिनको मैंडेटरी फॉलो करना होता है, और जो कन्वेंशन वर्ड होता है ना, कन्वेंशन, which is for the convenience. A variable name can be anything. A variable name can be anything, but it should be short and sensible. वेरिएबल का जो नाम है वो कुछ भी हो सकता है, बट वो एक तो शॉर्ट होना चाहिए, इट शुड बी शॉर्ट, और उसके साथ साथ वह सेंसिबल भी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बेटा, इट मस्ट बी सेंसिबल ऑल्सो। सो जैसे नाम रख रहे हैं तो वेरिएबल का नाम नेम रखना चाहिए। अगर हम एज रख रहे हैं तो वेरिएबल का नाम फिर एज होना चाहिए। अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर। वेरिएबल का नाम हमेशा एक तो लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। इट कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट, ये कभी भी एक डिजिट से स्टार्ट नहीं होता है। बट अ लेटर कैन बी फॉलोड बाई द n नंबर ऑफ द डिजिट्स। जो लेटर है ना, लेटर, देखिए हमारे वेरिएबल की शुरुआत डिजिट से नहीं हो सकती भाई, बट डिजिट कैन बी इन बिटवीन। डिजिट उसके बीच में तो हो सकता है कहीं पे, डिजिट उसके किस में हो सकता है, बीच में तो हो सकता है कहीं पे, सो एंड में हो सकता है। तो ये वही रूल्स और कन्वेंशन अभी चल रहे। इसी को थोड़ा सा आगे एक बार कंटिन्यू करके दिखाना चाहता हूं आपको। यहाँ पे और भी बहुत सारे रूल्स एंड कन्वेंशन है, आप एक बार इसे समझिए प्लीज। अ वेरिएबल नेम कैन नॉट हैव द स्पेशल सिंबल्स लाइक @ का साइन, %, हैश, मल्टीप्लीकेशन एटसेट्रा। दो चीजें जरूर यूज हो सकती हैं भाई, इसके अंदर दो चीजें जरूर यूज हो सकती है, अंडरस्कोर का साइन और ये डॉलर का साइन। ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको इसमें बताए। इफ अ वेरिएबल का नाम हैज, इफ अ वेरिएबल का नाम हैज मोर देन वन वर्ड, इफ अ वेरिएबल का नाम हैज मोर देन वन वर्ड, वी कैन नॉट यूज स्पेस बिटवीन देम।
ये जो वेरिएबल का नाम होता है ना, वेरिएबल का नाम, इसके अंदर मोर देन वन वर्ड होते हैं। वी कैन नॉट यूज स्पेस, हम उसके अंदर कभी स्पेस का भी यूज नहीं कर सकते। इफ स्पेस इज वेरी मच रिक्वायर्ड वी कैन यूज एन अंडरस्कोर का साइन। इफ अ वेरिएबल का नाम हैज मोर देन वन वर्ड, पहले नंबर तो आप ये समझना भैया, कोई भी स्पेशल सिंबल नहीं आएगा, अंडरस्कोर और करेंसी कैरेक्टर आ सकता है। एक वेरिएबल के नाम में मल्टीपल वर्ड्स हो सकते हैं बट स्पेस नहीं होगा। कहीं पर भी अगर आपको गैप देना है तो आपको मेरी समझ में हमेशा अंडरस्कोर का साइन लगाना चाहिए। वहां पर आपको किसका साइन लगाना चाहिए? अंडरस्कोर का। वी कैन स्टार्ट द वेरिएबल का नाम विद अंडरस्कोर एज वेल। वी कैन स्टार्ट द वेरिएबल का नाम विद अंडरस्कोर। हम वेरिएबल के नाम को काय से स्टार्ट कर सकते हैं भाई साहब? अंडरस्कोर के उससे। सो ये पॉइंट्स आप पढ़ें, मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको यहाँ पे बताऊंगा आगे चल के भी। नो कीवर्ड्स कैन बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम। कभी भी कोई भी कीवर्ड होता है, जैसे मेन है, वॉइड है, इफ है, इंट है, केयर है, ये कभी भी वेरिएबल का नाम नहीं हो सकते। कीवर्ड्स हमेशा रिजर्व होते हैं। और आप आईडी में देखना उनका कलर भी अलग हो जाता होगा, आप कभी देखना। कीवर्ड्स will automatically become of the white color when used in place of the variable का नाम। keywords will automatically become of white color। जो keywords है ना, keywords वो अपने आप white color में हो जाते हैं when used in place of what? variable का नाम। hence change it, आप उसे change कर सकते हैं। hence change it। A normal variable can have only one value at a time। A normal variable, एक जो normal variable होता है, keywords will automatically become of the white color। यानी कि उनका मतलब ही अलग है तो आईडी उनको एक अलग कलर में ले आती है। A normal variable can have only one value at a time and the last value is considered as the variable value। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, वेरिएबल में एक समय पर एक ही वैल्यू होती है भाई। आपने अगर उसमें मल्टीपल वैल्यूज अगर डाली तो वो लास्ट वाली वैल्यू को लेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने कहा a इज इक्वल टू 10 और फिर मैंने कहा a इज इक्वल टू 20। अब एक ही वैल्यू को कोई प्रिंट कराएगा तो लास्ट वाली वैल्यू मानी जाती है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है वो? अ नॉर्मल वेरिएबल कैन हैव ओनली वन वैल्यू एट अ टाइम। एक नॉर्मल वेरिएबल जो होता है उसमें एक समय पर एक ही वैल्यू होती है एंड द लास्ट वैल्यू इज कंसीडर्ड इज कंसीडर्ड एज द वेरिएबल वैल्यू। और जो लास्ट वैल्यू होती है ना वो उसकी वैल्यू को हम मानते हैं। तो ए में क्या पड़ा हुआ है? 20। ए में क्या पड़ा हुआ है? 20। थोड़ा सा आगे चलिए आप इसमें। अब ये यहां पर कुछ मॉडिफायर्स हमारे दे रखे हैं, आप इसमें कुछ बातें कर सकते थे। एग्जाम्पल के तौर पे आप कुछ चीजें लिख सकते थे, वैलिड और इनवैलिड। बट आपको बाय द टाइम ये चीजों को समझना पड़ेगा कि अगर किसी वेरिएबल के नाम में, जैसे कुछ एग्जाम्पल ऑफ वैलिड वेरिएबल्स मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूं। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ वैलिड वेरिएबल। ये कुछ एग्जाम्पल हैं वैलिड के, जैसे इंट एज, मतलब इट इज ओके। नाम छोटा भी है, सेंसेबल भी है। इंट या और आप कुछ बना लीजिए, जैसे मैंने लिखा केयर नेम 1, इट ऑल्सो वर्क। डिजिट भले ही है परंतु एंड में है, इन बिटवीन हो सकता था। आप यहां पे लिख सकते हैं फ्लोट बेसिक अंडरस्कोर सैलरी
अंडरस्कोर लगा दिया। स्पेस इज नॉट अलाउड, राइट, माइंड यू, स्पेस अलाउड नहीं है कभी भी। इसमें क्या अलाउड नहीं होगा भाई? स्पेस अलाउड नहीं होगा, तो अंडरस्कोर लगवा दिया। अब मैं कुछ आपको लगे हाथ ऐसी ही कुछ इनवैलिड बातें भी आपको बताता हूं। यहां पर आप लिख दीजिए एग्जाम्पल ऑफ इनवैलिड वेरिएबल्स। एग्जाम्पल, वो इनवैलिड क्या है भाई? जैसे मैंने लिखा इंट, इनवैलिड की बात कर रहा हूं मैं आपसे। जैसे 9 एज विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। कभी भी वेरिएबल का नाम डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता भाई, वी कैन नॉट स्टार्ट इट। यहां पर आप लिखिए भाई केयर नेम, और यहां पर हमने M% का साइन लगा दिया। ये तो स्पेशल सिंबल है ना। और भी बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा फ्लोट, बेसिक स्पेस दे दिया यहां पे, राइट, क्या दे दिया? स्पेस, बेसिक सैलरी। और भी बहुत सारी गड़बड़ हो सकती है, जैसे यहां पे लिख दिया इंट फॉर। ये फॉर जो है ना, फॉर वो एक कीवर्ड होता है भाई, वह बेसिकली क्या होता होगा बेटा? एक कीवर्ड होता होगा, और कीवर्ड हमारे रिजर्व होते हैं। कीवर्ड जो होते हैं हमारे, वो कैसे होते होंगे बेटा? रिजर्व होते हैं, इन्हें आप अपने पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकते। तो जो मैंने आपको भी स्टोरी सुनाई थी उससे संबंधित ये बातें हैं। तो अभी तक की क्लास को अगर मैं कंक्लूड करूं तो मैंने केयर डेटा टाइप बताया। इंटरनली वो एक नंबर को ही रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि अल्टीमेटली हर चीज को तो अंदर 0 और 1 में ही जाना है ना भाई। तो ये भी एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। रूल्स एंड कन्वेंशन फॉर वेरिएबल नेमिंग, ये कुछ नियम कानून है। अगेन ये कुछ रूल्स और कन्वेंशंस यहां पे दे रखे हैं। नेक्स्ट इज दिस वन, रूल्स एंड कन्वेंशन ये सारी चीजें हैं। फिर ये कुछ एग्जाम्पल्स बताए थे मैंने वैलिड और इनवैलिड चीजों के। अगर आपको यहां तक की चीजें समझ में आ गई हैं तो आप प्लीज लिखिए गॉट इट। अगर आपको यहां तक का अगर समझ में आ गया है तो आप प्लीज एक बार लिखिए गॉट इट। ये बहुत ही बेसिक सी बातें मैंने आपको इसके अंदर बताई। प्रतीक्षा, पारस, हर्षा, कुछ लोग गायब हो गए क्या? ओके, चलिए ये अज्यूम कर लिया जा रहा है कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा शायद। अब जो डेटा टाइप मैंने आपको पढ़ाए हैं अभी, लेट अस अज्यूम इफ आई टॉक अबाउट कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, इनकी अगर बात करूं तो इनके अंदर कुछ मॉडिफायर्स का भी हम यूज कर सकते हैं। इनके व्यवहार में हम कुछ चेंजेस लेके आ सकते हैं। मॉडिफायर्स आर यूज्ड टू मॉडिफाई और चेंज द मीनिंग। modifiers are used to modify or change the meaning of the built-in data type। ये एग्जैक्टली जो मीनिंग उसका होता है उसके अंदर मेरी समझ में थोड़ा सा चेंज शायद ये लेकर आते होंगे। सो we have the following 3 types of the modifier। साइज से रिलेटेड होता है, साइन से रिलेटेड होता है, कुछ कांस्टेंट मॉडिफायर होते हैं। एक एक करके पढ़ाना चाहता हूं। सबसे पहले साइज मॉडिफायर्स। साइज मॉडिफायर्स को आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। इससे जो डेटा टाइप का जो नेचुरल साइज होता है ना, नेचुरल, उसको हम कम ज्यादा कर सकते हैं बेटा। Size modifiers are used to increase or decrease the size of the data type
एक होता है सॉर्ट जिससे साइज को डिक्रीज किया जा सकता है, और लॉन्ग इससे उसके साइज को हम इंक्रीज करा सकते हैं। इससे उसके साइज को हम क्या करा देंगे बेटा, इंक्रीज करा देंगे। और मैं आपको एक अंदर की बात बता दूं, बाय डिफॉल्ट जो साइज मॉडिफायर होता है ना, बाय डिफॉल्ट वह बेसिकली शॉर्ट होता है भैया। वह बेसिकली क्या होता होगा, शॉर्ट होता है। तो शॉर्ट की वजह से डिक्रीज कर रहे हैं और लॉन्ग की वजह से हम इंक्रीज करा रहे हैं। सो व्हेन वी डू नॉट use the size modifiers, whether it is short or long, with int data type, that time short is assumed or implicitly. मैंने आपको बताया था, चाहे आप int var लिखो या short int var लिखें, आप int var लिखें या फिर आप short int var लिखें, ये दोनों ही चीजें क्या हैं, सेम है। whether I talk about int var और whether I talk about short int var। तो क्यों ना इसके ऊपर मैं आपको एक प्रोग्राम पढ़ाऊं, तो आपके पास एक ही रास्ता बचा कि आप इसका साइज इंक्रीज करने तो लॉन्ग इंट कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली इंटीजर का जो साइज है वो 2 बाइट होता है, अगर आप लॉन्ग इंटीजर कर देंगे तो उसका साइज फिर उस केस में 4 बाइट्स हो जाता है। कितने बाइट हो जाता होगा बेटा, 4 बाइट्स। तो क्यों ना मैं इसके ऊपर आपको एक बार डेमो दिखाऊं, उससे आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी, राइट। मॉडिफायर डेमो, सी दिस, फर्स्ट अंडरस्टैंड इट। ये हेडर फाइल अब आपके लिए कॉमन हो गई होंगी, मेन बना CLR CR। देखो इंटीजर का साइज पता लगा रहे हैं, साइज ऑफ ब्रैकेट का विशेष ध्यान रखना, ये मेरा ओपन है तो ये मेरा क्लोज हो गया, ये मेरा ओपन है तो ये मेरा क्लोज हो गया। अब आपको मैं इसकी बात करूं, ये मेरा ओपन है, ये मेरा क्लोज हो गया। दिस इज माई ओपन, दिस इज माई क्लोज। सो मैं इंट की बात करूं और शॉर्ट इंट की बात करूं, मेरा विश्वास करिए दोनों का जो आंसर होगा वो सेम होगा। लॉन्ग इंट के केस में जो आंसर आने वाला है विच इज 4। तो क्यों ना इस प्रोग्राम को मैं आपको एक बार चला के दिखाऊं स्टेप बाय स्टेप। सिंपल टर्बो पे अगेन क्लिक करेंगे आप लोग, स्टार्ट टर्बो C++, और इस प्रोग्राम को आपको एक बार मैं बना के दिखा रहा हूं। हमने क्या लिखा भाई, हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h void main। हम यहां पर आए और यहां पर आपने लिखा CLR SCR, मेक इट अ हैबिट। अब आपने क्या लिखा, प्रिंट एफ। यहां पे लिखा साइज ऑफ इंट इज %d/n, यहां पर इसे बंद किया। साइज ऑफ इंट पुट सेमीकोलन। हम एडिट में आए, कॉपी दिस, अगेन शिफ्ट इंसर्ट और अगेन शिफ्ट इंसर्ट। यहां पर मैंने क्या लगा दिया भाई साहब, गेट ch, और अगेन मैंने यहां पर ये लगा दिया। अब यहां पे समझो, साइज ऑफ इंट, और यहां पे भी साइज ऑफ इंट, तो यहां पे शॉर्ट लगाइए आप, शॉर्ट। दोनों का आंसर सेम आएगा भाई साहब। और यहां पर आप लॉन्ग लगाइए, गारंटीड वो 4 होगा। Ctrl+F9 किया, सी इफ आंसर इज विजिबल से यस इन द चैट बॉक्स। साइज ऑफ इंटीजर इज 2। अगेन वो डबल कोट्स में तो कुछ भी लिख दीजिए, वो मैसेज उसका सेम आएगा। अगर आप और यूजर फ्रेंडली करना चाहते हैं तो शॉर्ट इंट, यहां पर ऐसे करके लिख दीजिए। आपको एक बात जरूर बताऊंगा,
सब कुछ इस डबल कोट्स के अंदर ही समा जाता है। जो ये वैल्यू होती होगी, जो ये वाली, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, ये वाली वैल्यू इस परसेंट डी की जगह पर आती है। ये परसेंट डी जो होता है ना, वो एक प्लेस होल्डर की तरह काम करता है। वह किसकी तरह काम करता होगा बेटा? प्लेस होल्डर की तरह। आप इस प्रोग्राम के अंदर बस क्या समझे पता है? आपको इसके अंदर क्या समझना चाहिए कि आखिर में साइज किस तरीके से बढ़ाया जाता है, हाउ वी इंक्रीज द साइज। तो मैंने बस लॉन्गेंट लगाना आपको सिखाने की कोशिश की है। दूसरा, नंबर 2 की बात करूंगा मैं आपसे, which is the sign modifier. It is basically used to decide the sign of the values of the particular type. It is categorized in two category. ये कितनी कैटेगरी में कैटेगराइज्ड है भाई? ये 2 कैटेगरी में कैटेगराइज्ड है। इट इज कैटेगराइज्ड इन 2 कैटेगरी। जैसे मैं आपसे बात करूं साइंड की, अलाउ प्लीज, बाय डिफॉल्ट चीजें जो होती है ना वो साइंड होती है। इट मीन्स इट कैन टेक द वैल्यू इन द पॉजिटिव और इट कैन टेक द वैल्यू इन द नेगेटिव ऑल्सो। बट अगर मैं आपसे अनसाइंड की अगर बात करूं, अनसाइंड की, तो आप ये समझ लेना कि इसमें फिर नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। ये मेरा नोट है डियर, दिस इज माय नोट। वी कैन यूज द साइन मॉडिफायर्स, वी कैन यूज the sign modifier with int and char. It means we cannot use the sign modifier with float and double. ये नेगेटिव पॉजिटिव का जो चक्कर है ना, वो इंट और केयर के साथ है। देखिए साइंड इंट, बाय डिफॉल्ट में से इंट साइंड इंट ही होता है भैया। तो देखो नेगेटिव में इतना, पॉजिटिव में इतना। ये बात जानते होंगे कि पॉजिटिव में एक वैल्यू कम क्यों होती है, कि वो 0 से स्टार्ट होता है। बट अनसाइंड इंटीजर की अगर मैं बात करूं तो इसकी रेंज डबल हो जाती है भाई साहब। आप खुद देखिए, माइनस में 32768 से लेकर कहां तक हो गया ये 32767। तो ये इसमें जुड़ी तो गया है। और अनसाइंड इंट की जो रेंज है ना वो अब डबल हो चुकी है। ऐसे ये साइंड कैर है, ये हमारी माइनस में वैल्यू, ये प्लस में है। और अनसाइंड केयर से इसको मैंने डबल कर दिया। अनसाइंड केयर से इसको मैंने क्या कर दिया है बेटा? डबल कर दिया है। तुम तो एक बात समझ लो भाई, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था उसमें एक बिट साइन के लिए रिजर्व थी। अगर आपको ध्यान हो तो एक मैंने थोड़ी देर पहले एक रेंज का फॉर्मूला आपको बताया था, -2 की पावर बिट्स -1। तो ये जो बिट -1 कर रहे थे ना, ये साइन के लिए रिजर्व होती थी, बट अब आपने उसे अनसाइंड कर दिया, तो अब ये बिट रिजर्व नहीं होगी ना। तो जो एक बिट है भाई, होता क्या होगा, जैसे 2 की पावर 7 है, अब ये +1 हो जाएगा तो 2 की पावर इसकी जगह पर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो वो डबल हो जाएगा, 2 × 2 × 2। आप देखना इस बात को। तो अनसाइंड में रेंज डबल क्यों हो जाती है? कि जो बिट हमारी साइन के लिए रिजर्व है, जो बिट हमारे लिए साइन के लिए रिजर्व है, वो वाली चीज अब फिर हमारी रेंज में यूज हो जाती है। वो वाली चीज अब हमारी किस में यूज हो रही है बेटा? रेंज के अंदर। सो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इसके ऊपर भी एक छोटा सा प्रोग्राम पढ़ाया जा सकता था। अनसाइंड में नेगेटिव वैल्यूज नहीं आती है। ये मेरा कांस्टेंट मॉडिफायर है। कांस्टेंट मॉडिफायर, जब कभी आपको लगता है कि इस वेरिएबल की वैल्यू अब फिक्स हो चुकी है, जैसे पाई वगैरह आपने सुना होगा, उसकी वैल्यू तो फिक्स रहती है ना। तो जब कभी आप किसी वेरिएबल की वैल्यू को फिक्स करना चाहते हैं, उस जगह पर आपको कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करना चाहिए। कौन से कीवर्ड का यूज करना चाहिए? कॉन्स्ट कीवर्ड का। वेरिएबल डिक्लेयर्ड विद कॉन्स्ट मॉडिफायर, then once you initialize that variable you cannot reinitialize.
आप इस वेरिएबल को फिर री इनिशियलाइज नहीं कर सकते भाई। मैं आपको यहां पर एक प्रोग्राम पढ़ाना चाहूंगा। आई एम गोइंग टू डिस्कस वन प्रोग्राम। मैं एक प्रोग्राम डिस्कस करने जा रहा हूं, उसे आप प्लीज एक बार समझ लीजिए। राइट, कॉस्ट डेमो से रिलेटेड ये प्रोग्राम है। दिस वन सिंपल एक कीवर्ड ही तो लगाना है भाई, कॉस्ट करके। आप इसे बनाएं प्लीज। यहां पर वो पूरा लिख सकते हैं conio.h वगैरह। अब आपने x की वैल्यू प्रिंट कराई, 10 प्रिंट हो गया। नोबडी कैन चेंज द वैल्यू। कॉस्ट ये वायदा करता है कि अब आप इसकी वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे। 20 करेंगे तब भी एरर आ रही है। और प्लस प्लस एक ऑपरेटर होता है, मैंने अभी नहीं पढ़ाया है, बट whenever you want to increase the variable की value by 1, that time we use the x plus plus. So ये CTE का मतलब होता है कंपाइल टाइम एरर। इसको हम क्या कहते होंगे बेटा? कंपाइल टाइम एरर के नाम से जानते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस प्रोग्राम को आप एक बार बना के देखें। अगर कोई भी परेशानी आती है, अगेन डू आस्क। आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच।